क्या फिंटो भाई, आप भी क्या फालतू बात लेके बैठ गए। हम मिडिल क्लास के सपने भी हमारी तरह छोटे होते। बात तो सही है, लेकिन राकेश बाबू, जब आपकी नौकरी लगी थी तब आपने अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होता तो आज आप अपने सपने पूरे कर रहे होते। फिंटो जी नमस्कार। नमस्ते पिंटू भैया। अरे भाई राकेश भाई, अरे आज दोनों बाप बेटी है और रिंकी तुम्हारे पिताजी के हाथ में मिठाई का डब्बा, किस खुशी में? अरे बस तू पहले मिठाई खा, रिंकी बिटिया की नौकरी लगी है। फिर तो मिठाई बनती है, पर राकेश बाबू मिठाई से काम नहीं चलेगा, पार्टी करानी पड़ेगी बहुत बड़ी। अब फिंटो भाई, हमारी इतनी औकात कहाँ, तू घर आ कभी, फिर करते हैं पार्टी। हाँ पिंटू भाई, मेरी जो पहली सैलरी आएगी ना उससे पार्टी करेंगे। ये भी ठीक है। और क्या क्या करोगे अपनी पहली सैलरी से? अपने सारे सपने पूरे करूंगी जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नहीं कर पाए, है ना? नहीं पिंटू भाई, ऐसा नहीं है। मेरे पापा ने वो सब किया है जो एक अच्छे पिता कर सकते हैं। मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। हाँ वो तो है, पर क्या तुम्हारे सपने पूरे करने के चक्कर में राकेश बाबू ने अपने सपने पूरे किए? क्या फिंटो भाई, आप भी क्या फालतू बात लेके बैठ गए। हम मिडिल क्लास के सपने भी हमारी तरह छोटे होते हैं। बस अपने बच्चे पढ़ लिख लें और कुछ बन जाए, और क्या चाहिए। और आज की महंगाई में तो तुझे पता ही है, आदमी ठीक से खा पी ले वही बहुत है, वरना सपनों का क्या है, रात को आते हैं सुबह गायब। बात तो सही है, लेकिन राकेश बाबू, जब आपकी नौकरी लगी थी तब आपने अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होता तो आज आप अपने सपने पूरे कर रहे होते। आपने बताया था एक बार कि आपको घूमने का बहुत शौक है, कहाँ कहाँ घूमे आप? अरे फिंटू, कहाँ है वक्त घूमने फिरने का, और पैसे भी तो लगते हैं घूमने फिरने में। वक्त तो था आपके पास पैसे कमाने का, पर आपने गवा दिया। बस ऐसे ही वक्त निकल जाएगा और हमारे जाने का वक्त आ जाएगा दुनिया से। अरे पिंटू, तू ये क्या फिलॉसफी जानने लग गया? कहीं बाबा बाबा बनने का इरादा तो नहीं है? ना बाबा ना। और रिंकी, तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर में? बस मन लगा के काम करूंगी और अपने पापा के सपने पूरे करूंगी। बहुत बढ़िया बात है ये कि एक बेटी अपने बाप के सपने पूरे करे और उन्हें वो सब कुछ दे जो वो करना चाहते थे। पर तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा भी वो सब कुछ कर सकते थे जो वो करना चाहते थे, पर उन्होंने ना वक्त की कदर करी और ना इन्वेस्टमेंट की। और अगर वो भी उस समय इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते तो आज कुछ और मंजर होता और उनके सामने समंदर होता। बात तो तू सही कह रहा है पिंटू, लेकिन जो वक्त बीत गया उसे कौन वापस ला सकता है? हाँ वो तो नहीं ला सकते, पर अपने बच्चों को तो वो आप गलती नहीं करने देंगे ना। पिंटू भाई, मैं समझ गई आपकी बात, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। अरे बेटा, इन्वेस्टमेंट बाबा से पूरा ज्ञान ले ले, नहीं तो आधा है ज्ञान खतरा है जान हो जाएगा। बहुत सही टाइम पे सोचा रिंकी, जिसने 20-21 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करने की सोच ली तो उसे आगे बढ़ने से और अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? रिंकी, यही तो हम सब लोग मात खा जाते हैं। सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पे। भाई कल के दिन कोई हेल्थ का इशू हो गया और कोई लंबा बीमार पड़ गया तो हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो तो गया ना। फिर अब पैसे गए तो समझ लो सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस। अरे पिंटू, वो तो मैंने लिया हुआ है सबका। ठीक है, पर अब रिंकी को अपना अलग से करना चाहिए और तुमको और भाभी को अपना अलग से, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता जाता है और सबसे अधिक उम्र वाले सदस्य के हिसाब से प्रीमियम काउंट होता है। तो अगर हो सके तो तुम्हारा और भाभी का एक साथ और रिंकी का अलग भी कर सकते हो। एक बार प्रीमियम देख के डिसाइड कर लेना भाई। लो, रिंकी की मम्मी का फोन भी आ गया। अब पूछे कहाँ थे, जल्दी आओ, इतनी देर क्यों हुई, ट्रैफिक में हो गया। तुम तब तक बात करो, मैं जरा केजी से खेल के आता हूँ तब तक। अरे पिंटू भाई, अब बताओ कि कहाँ, कैसे और कब इन्वेस्ट करना है? देखो रिंकी, एक सिंपल सा फंडा है इन्वेस्टमेंट का कि कम से कम आपको अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हारी इनकम 25,000 रुपये महीना है तो 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक सिंपल रूल है 50-30-20, नीड वांट इन्वेस्ट। मतलब
मतलब अगर तुम 20,000 रुपए कमाते हो तो 10,000 यानी कि 50% आपको अपनी जरूरत मतलब नीड में खर्च करना चाहिए, और 6,000 यानी कि 20,000 का 30% अपनी इच्छाओं में, मतलब जैसे कि घूमना फिरना, मोबाइल ले लिया अच्छा वाला, रेस्टोरेंट में खाना पीना, ऐश करना, और 4,000 मतलब 20,000 का 20% इन्वेस्टमेंट। समझी? समझी। पर फिंटू भाई, आपको लगता है इतना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा किया जा सकता है? मतलब 5-5 हजार करके 20 साल भी इन्वेस्ट करूंगी तो क्या ही कर पाऊंगी? क्योंकि तूने 9वीं 10वीं में कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा हुआ ना। 100 रुपए पे अगर 10% ब्याज होगा तो एक साल में हो जाएगा 110, है ना? और फिर अगले साल 110 पे 10% ब्याज होगा, मतलब 11 रुपए ब्याज, और टोटल हो गए कितने? 121 रुपए। इस तरह हर साल ब्याज पे ब्याज मिलता जाएगा, है ना? बस यही तजुर्बा है जो कमाल करता है। अगर तू हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे और अगर वो 12% का रिटर्न दे दे, जो कि इक्विटी में पॉसिबल है, तो 20 साल में 50 लाख रुपए हो जाएंगे। हाँ क्या? हाँ, बस यही तो जादू है। इसे तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब तू सोच, अभी तू 21 साल की है और तेरी सैलरी अगले 10 साल में बढ़ेगी भी सही, और अगले कुछ सालों में और बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ता ही जाएगा। अब अगर मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए महीना पकड़ूं और 10% का रिटर्न पकड़ूं, तो 30 साल बाद जब तू 50 साल की होगी तो पता है तेरे पास कितना पैसा होगा? 22 करोड़ रुपए। और अगर मैं 12% का रिटर्न पकड़ूं तो सीधा 12 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा, तो कितने हुए? 34 करोड़। 34 करोड़ रुपए मिलेगा तुझे जब तू 50 साल की उम्र की हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसीलिए जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना जल्दी ऐश करोगे। पर फिंटू भाई, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है। 30 साल बाद 22 करोड़ की वैल्यू होगी। बहुत सही बात बोली रिंकी। चलो मैं 6% इन्फ्लेशन मान लेता हूँ कि हर साल 6% महंगाई बढ़ रही है, तो 30 साल बाद 22 करोड़ आज के कितने पैसे के बराबर होंगे? तो जवाब है आज के करीब 4 करोड़ रुपए होंगे। आज के हिसाब से सोच कि अगर तुझे 4 करोड़ रुपए दे दे तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता। मजा? अरे धमाल हो जाएगा। पर फिंटू भाई, क्या ये सब वाकई में पॉसिबल है? इतनी देर से मैं यही तो अमर चित्रहार सुना रहा हूँ। सब कुछ संभव है, बस लगन होनी चाहिए और थोड़ा दिमाग भी। तो अब बताइए ना, कहाँ इन्वेस्ट करूं? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो, जब जल्दी 20s में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क तो लेना बनता है, तो थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं सोच भी रही थी कि एक गोल्ड चेन ले लूं कुछ सेविंग्स करके। बस यही तो सब गुड़ गोबर हो जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गोल्ड ज्वेलरी शौक के लिए खरीद सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था। इच्छा वांट्स, वैसे औरतों की इच्छा पूरी होना तो बहुत मुश्किल है, हाँ, पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर गोल्ड में डालना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, और बाकी ज्यादा पैसा तुम्हें इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में डालना चाहिए। पर मुझे तो शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी ही नहीं है। देखो, अगर शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है तो उसमें घुसना बिल्कुल नहीं चाहिए। या तो पहले जानकारी लो फिर एंटर करो। पर जैसे तुम्हारी अभी अभी नौकरी लगी है तो मन लगा के काम करना है, तो तुम्हारे पास टाइम तो होगा नहीं, तो तुम म्यूचुअल फंड में SIP करो। पर उसके लिए भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है और किस किस में डालना है। इंडेक्स फंड में भी तुम डाल सकती हो। इससे पहले वाला जो वीडियो है इंडेक्स फंड के बारे में ही, उसके बारे में बताया, उसे देख लेना, उसी से देख के समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम पे हमेशा शेयर मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो इंडेक्स भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अरे पिंटू भाई, ये PPF कैसा है? हाँ, PPF एक अच्छा ऑप्शन है यंग लोगों के लिए, क्योंकि PPF में लॉकिंग पीरियड होता है 15 साल का। तो आप जितना जल्दी PPF में डालोगे उतना जल्दी लॉकिंग खत्म हो जाएगा। तुम 35 साल की जब होगी तब तक PPF मैच्योर हो चुका होगा। और PPF की खास बात यह है कि आप 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक साल का इन्वेस्टमेंट कर सकती हो, और ये आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है। पिंटू भाई, 15 साल के तो कुछ और भी इन्वेस्टमेंट है ना, और कुछ तो गारंटीड रिटर्न भी देते हैं। गारंटीड? ये गारंटीड, एश्योर्ड प्लान और एंडाउमेंट प्लान, इन सब का नाम भी मत लेना मेरे आगे, नहीं तो पढ़ेगा चमाट, खुल जाएगा दिमाग। सही कहा राकेश भाई। तो क्योंकि मेरे हिसाब से अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ फिंटू भाई, सब समझ आ गया है। पर याद रखना, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रख देना। पता लग रहा है टोकरी हिली नहीं कि सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। मतलब? अरे भाई, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना, जैसे कि गोल्ड, PPF, इंडेक्स, म्यूचुअल फंड। समझी? एकदम समझ गई। पर एक लास्ट सवाल कि हमें किस हिसाब से एलोकेशन, मतलब कितना पैसा कहाँ डालें, ये कैसे डिसाइड करें? देखो, तुम अभी यंग हो तो 75% तक इक्विटी में डालना चाहिए, और 25% बाकी, जैसे कि गोल्ड, डेट, PPF और भी बहुत है, पर इस मिठाई से इतना ही मिलेगा।
अगर और सवाल है तो दोबारा मिठाई लेके आना पड़ेगा भाई। और आप लोग भी जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना जल्दी लाइफ में मजा है, वरना उम्र बढ़ती चले जाएगी तो बिना इन्वेस्टमेंट के लाइफ सजा है। तो सोचो मत, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।